क्या सरकार हिल गई मोदी की? भाजपा में भगदड़ अब शुरू हो जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट गई काम से, हार गई भाजपा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, तो बॉस हार गए तो मोदी हार गए। सब बात है कि भाई बॉस जब हार रहे हैं तो मोदी जी का हार है। हुआ तो जो बॉसी का कोई अहमियत नहीं रहेगा तो बाकियों का क्या अहमियत है कोई? तब तो बाकी तो झुंड में भागते हैं, तो मोदी जी भागेंगे क्या इस्तीफा देकर? या मोदी जी अपना बॉस बदल देंगे? क्योंकि वह बॉस जो है वह अपनी खाली की हुई सीट को नहीं जीता पा रहा है अपने कैंडिडेट को, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर दूंगा तो जीत जाएगी। जयशंकर प्रसाद ने कहा था पटना में, भाजपा के दफ्तर में आधिकारिक बयान है इसका। तो कुत्ते बिल्ली को तो छोड़ दीजिए, वह तो वहां भटक भी नहीं रहे हैं, भाजपा ही हार गई, भाजपा के ही कैंडिडेट को नहीं जीता पाए। तो अब इनकी उल्टी गिनती यह शुरू हो चुकी है। अब जैन जी का असर दिखने लगा और इससे यह साफ साबित होता है कि जो 40 साल से 45 साल से जो अधभक्ति वहां पड़ी हुई थी वह जैन जी आंदोलन से, छात्र आंदोलन से वह नींव टूट गया। अब समझ गए हैं लोग, या पाखंडी लोग जो राम मंदिर को नहीं छोड़ सकते, जो 15 साल की बच्ची को यह लोग प्रताड़ित कर रहे हैं आंदोलन में जाने की वजह से, उसके वह क्या इस देश को खाक चलाएंगे? तो ऐसे में सम्राट चौधरी की सरकार हिल गई और मोदी की दिल्ली में हिल रही है। विपक्ष पूरी तरह से इस्तीफे की मांग कर रहा है अमित शाह का, और अमित शाह और मोदी दोनों भाग रहे हैं। ऐसे में भाजपा के अंदर बीते दिन जो भगदड़ मची, उस भगदड़ का सिलसिला अब बड़ी तेजी से आपको देखने को मिलेगा। तो यह मान लीजिए कि बिहार की बांकीपुर सीट हारने के बाद अब भगदड़ की मात्रा बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है, जो मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट गई है। अब ऐसे में बिहार में प्रशांत किशोर ने काफी मेहनत की थी, अच्छे वोट से जीता है उन्होंने, और आरजेडी का तो वारा नियारा हो गया, जमानत बचाते फिर रहे। तो तेजस्वी यादव ने जो जल्दबाजी दिखाई थी, क्या तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा किया था? क्यों खड़ा किया? क्योंकि वह तो महागठबंधन से, तो महागठबंधन से पूछा भी नहीं, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है कहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने क्या यही काम किया? अब तेजस्वी यादव के लिए संकट है कि अब तेजस्वी यादव को साथ नहीं मिलेगा किसी का, और कहीं यही हाल रहा तो ऐसा ना हो, और यही आदतें रही तो ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव 2030 आते आते मायावती बन जाए। क्योंकि 85 से अगर आ गए हैं वह 80 से अगर वह 25 सीट पर आ गए हैं तो 25 से 5 सीट पर भी चले जाएंगे अगर यही हाल रहा तो, क्योंकि 2-3 हजार ही उनको मिले, यानी कि किसी काम के नहीं, और महागठबंधन से बगैर पूछे हुए उन्होंने किया था। अब प्रशांत किशोर के पार्टी का पहला कैंडिडेट प्रशांत किशोर खुद चुनाव जीते हैं, एक बड़ी जीत है और सराहनीय भी है, भाजपा को कड़ी टक्कर दिया। लेकिन यह न तो प्रशांत किशोर की जीत है और न ही किसी और की, यह जेनजी की जीत है, छात्रों की जीत है। अब छात्रों को न तो तेजस्वी पे भरोसा रहा और न तो भाजपा पर। और मैंने बहुत पहले आप दर्शकों को यह बात बताई थी
कि अगर प्रशांत किशोर नंबर 2 पर भी आ जाते हैं, भाजपा चुनाव जीत जाती है और नंबर 2 पर भी प्रशांत किशोर आ जाते हैं और तेजस्वी नंबर 3 पर चले जाते हैं, तो यह प्रशांत किशोर की जीत होगी। लेकिन प्रशांत किशोर नंबर 2 पर नहीं, टॉप पर आए और कड़ी टक्कर मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाब हकीकत में जेनजी ने दिया है और मोदी को इसका सीधा संकेत है कि आने वाला दिन जो है वह मोदी का नहीं, मोदी अतीत हो गए हैं, भविष्य का है आने वाला दिन। लेकिन इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती है भारतीय जनता पार्टी को हराकर, और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त करारी हार दी है। यह भाजपा के गाल पर जोर का तमाचा है। अब जब भाजपा मध्य प्रदेश और बिहार दोनों हार गई है तो सरकार हिलनी तो तय है, क्योंकि यह जो इशारा मिला है ना, यह इशारा मिला है कि तुम्हारा चुनाव आयोग नहीं आएगा जब जनता पलट जाएगी और इन्हीं के वोटर इनके साथ खड़े नहीं है। अब किसका नाम काटोगे आप वोटर लिस्ट से? आपने ही तो चढ़ाया था अपने लोगों का नाम, तो उनके भी नाम काटोगे क्या? अब मोदी फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से और मोदी को अब यह समझ नहीं आ रहा है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या नितिन नवीन अब अध्यक्ष रहेंगे या मोदी जी उनको निपटा देंगे, कहेंगे कि भैया एक काम करो चलो हटो, या मोदी खुद निपट जाएंगे अब, या मोदी खुद ही अब निपट जाएंगे? क्योंकि इस बार जो आंदोलन होगा वह मोदी संभाल नहीं पाएंगे, यह इंटरनल रिपोर्ट भी कह रहा है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त जो बड़ी एक बगावत सी परिस्थिति मची हुई है, गडकरी और अमित शाह के इस्तीफे से कम इंडिया गठबंधन अब सुनने को तैयार नहीं है और छात्र भी अब अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो छात्र फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में है, जो खबर बार बार रिपोर्ट में मोदी के पास आ रही है। तो गडकरी और अमित शाह इन दोनों के लिए अब संकट है कि इन दोनों का इस्तीफा मोदी अगर नहीं दिलाते हैं तो मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद हैं, उन सांसदों को अब मोदी के जादू पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के घटक दलों में अब इस बात को लेकर के सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है कि अब मोदी किसी काम के नहीं रहे, मोदी गए काम से। अब यह अंदर अब समा गया है और जब समा गया है तो फिर यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी टीम उतारी है, अब शब्दों के बाण वाला जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, गालीबाज को जो उतारी है छात्रों के खिलाफ, और एबीवीपी को उतारने की कोशिश है जो छात्र संगठन है आरएसएस और भाजपा का। तो अब यूथ कांग्रेस पहले से उतरी हुई है और यह उतारने की बात कर रहे हैं। अब जैसा राजस्थान में हुआ था कल, राजस्थान में लाखों की संख्या में छात्र उतरे थे, उस छात्रों की तस्वीर को देख करके सरकार मोदी की हिल गई थी। वह एक तस्वीर दिखाए थे कि देखो यह चीजें पूरे देश में जब होने वाली है, और जैसे करोड़ों लोग उतरे थे तो हर जगह यही तस्वीर आएगी। तो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है ना, उनके अंदर एक आक्रोश मोदी को लेकर के पनप गया है और अब मोदी चुनाव जिताऊ चेहरा नहीं रहे, बल्कि वह चेहरा छिपा करके भाग रहे हैं। और अमित शाह अब चाणक्य नहीं रहे, सारा पर्दाफाश हो गया है कि वह सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के दम पर चल रहा था। ऐसे में
भाजपा के अंदर एक भगदड़ मचने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं कि अब और तेजी से भाजपा के अंदर होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारने के बाद में पूरी सरकार मोदी की हिल गई है दिल्ली में।